काशीपुर का मानपुर रोड एक बार फिर चर्चाओं में। बीते कुछ समय से शांति के बाद काशीपुर की इस पॉश कॉलोनी, जिसे कौशाम्बी भी कहा जाता है, एक बार फिर चर्चाओं में इसलिए आई है क्योंकि पिछले 15 दिन से यहाँ के लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। रात को 11 बजे रामलीला देखने जाएं या ना जाएं, सुबह निकले ना निकले, डर सता रहा है। इसका वो है तेंदुआ जी का। तेंदुआ जी एक बार फिर दस्तक दे चुके हैं। इन 15 दिनों में लगातार दिख रहे हैं। जैसा कि मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, वो जो आपके ठीक सामने मकान है, ये कौशाम्बी का कोना है। इस मकान में कूदते हुए की वीडियो सीसीटीवी फुटेज आया है। गाड़ी के नीचे बैठने का है। और कल रात फिर, बल्कि आज सुबह कौशाम्बी के रहने वाले विकास जी अपने डॉग को घुमाने के लिए निकलते हैं कि देखते हैं कि अरे यहाँ तो बड़ा भयंकर और खतरनाक तेंदुआ घूम रहा है। क्या हुई थी घटना? आज जैसे कि हम सब कॉलोनी वासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है, तो हम सुबह घूमने जाते हैं। तो आज रोजमर्रा की तरह आज सुबह भी मैं घूमने के लिए निकला। उससे पहले मैं अपने कुत्ते को घुमाता हूँ। कुत्ते को लेके जैसे ही मैं घूमने के लिए निकला तो मैं यहाँ तक आता हूँ, तो ये हमारे साथी हैं अनिल पंत जी, ये भी हमारे साथ जाते। तो मैंने इनको उठाने के लिए, इनको उठा दूं, उठे नहीं उठे, मैं इनके घर की तरफ आ रहा था अपने डॉग को लेके। मैं इधर से आ रहा था और इधर से वो आया, तो जैसे ही उसने मुझे देखा वो पलट के भाग गया। समय कितना रहा होगा? ये सुबह 5:05 के करीब का वाकया। मतलब इससे पहले की और बातें करूं, आप पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें वो कैद हो गया है। चौंकाने वाला दृश्य है। खुलेआम घूम रहा है तेंदुआ। पॉश कॉलोनी कही जाती है कौशाम्बी मानपुर रोड पर। बात करें तो सर पिछले 15 दिन से ये तो पुराना यहाँ का वो है। सर विकास जी, यदि बात की जाए कि ये, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जंगल जैसी स्थिति बनी हुई है। ये तेंदुआ के यहाँ कई बार छोटे बच्चे देखे गए हैं जो बिल्ली के रूप में देखे गए हैं। ये अब परमानेंट यहाँ हो चुके हैं, जाने वाले नहीं है यहाँ से। तो इसका तो यही उपाय है कि लगातार यहाँ पिंजरा लगे और जो भी आए वो इसको वन विभाग पकड़ के जंगल में छोड़े। बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी पंजी एक बार पिंजरे में कैद हुआ है कौशाम्बी में। जी सर जी, दो बार कैद हुआ। आए दिन आता रहता है तेंदुआ, आए दिन आता रहता है। रहता है। कहीं ना कहीं बच्चे हैं इस कॉलोनी में, जानवर भी हैं। जी सर, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। दिनचर्या किस तरह की आप लोगों की हो रही है सर? शाम को 7-8 बजे बाद बंद हो जाते सारे दरवाजे बंद? जी जी। मतलब कहीं ना कहीं घर से निकलते हैं 7 बजे के बाद कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता, सब लोग गेट बंद कर लेते हैं। लेकिन कुक्कू भी अगर बात करें तो इस समय रामलीला भी चल रही है और कहीं ना कहीं सामान लेना हो, बाजार जाना हो, तो उस समय आदमी कैसे देखे कि इस समय रात को निकले या दिन में निकले? डर के समय भैया कैसे जाए, धूप देखभाल के निकलना पड़ता है। बच्चों को अंदर कर दिया जाता है कि घर में रहे, बाकी देखभाल के निकलते। कितने दिनों से ये लगातार ही रह रहा है यहाँ पर जी। 2 बार 15-20 दिन लगातार दिख रहा है लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से आप लोग इस समय और प्रशासन से इस मामले में कहा? प्रशासन से भी बात करी जा रही है, बट हमारे सब करेंगे। और सबसे बड़ी यहाँ की सफाई हो जाए। जैसे बच्चे घूमते रहते हैं, बड़ा डर लगता है समय, क्योंकि अभी तो सुबह सुबह दिखाई दे रहा है, पर जानवर का तो पता नहीं ना, दोपहर में भी आ जाए, कब आ जाए। अब बच्चे भी घूमते हैं तो दिखेगा का। मनीष जी, जब आपने सुबह मुझे वीडियो फुटेज भेजा था तो उसे देख के मेरी रूह कांप गई थी और ऐसे में विकास जी के सामने पड़ गया। हाँ, उस समय मैंने तुरंत इनको पंत जी को फोन करा कि आप घर से बाहर मत निकलना। जितने लोग घूमने वाले थे मैंने उन सबको फोन करा। जब आप आ रहे थे और ठीक सामने बस आप क्या बताऊं कि सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मतलब जो एक वो रियल होता है ना, जो अभी तक देखते आए सुनते आए थे, वो था बस साक्षात जिसे कहते हैं ना। या बड़ा नहीं, बड़ा था, कम से कम 6 फीट का करीब। 6 फीट का मतलब तेंदुआ अपने आप में, और वो भी कॉलोनी में। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको कॉलोनी की तस्वीर दिखाता हूँ। लगभग 50-60 मकान है यहाँ, है नहीं मनीष? 50-60 परिवार, यानी कि 50-60 परिवार यहाँ रहते हैं। जी, इसमें हमने जो है कमी में देख रहा हूँ। जो आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ अधिकतर प्लॉटों के ऊपर जो है झाड़ हो गई है। जैसे वो सामने है, ये सामने है। क्या कभी इन प्लॉट के मालिकों से कहा गया है कि ये कहा गया है काफी, सुनवाई कुछ नहीं। हम खुद अपने पैसों से सफाई करवाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो हमारे को इन प्लॉटों की सफाई तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल जंगल जैसा। आप देखिए सामने
अब ऐसे में अगर तेंदुआ यहीं बैठ के हमारे दर्शन कर रहा हो कोई जान नहीं जाए। पता, हमें नहीं पता वो क्या पता यहाँ पे बैठ के आपको देख रहा कहा गया था जी। दीपक वाली से भी कि यहाँ के लिए कि यहाँ पर इसकी व्यवस्था बनाई जाए, मगर अभी कोई तक सुनवाई नहीं हुई हमारी। ऐसे में बच्चे भी शाम को खेलते शाम होंगे, दिन में खेलते खेलते हैं, होंगे, तो डर है, बहुत कहीं ना कहीं डर है। बिल्कुल डर है तो भैया। सवाल ये है कि जानवर है। हाँ कि जानवर है, जानवर है, बच्चे आते हैं अपना घूमते हैं, सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, अब क्या पता और बच्चे ऐसा को भी क्या नहीं करते हैं। कि ये चीज क्लियर नहीं हो भाई, पिछले बहुत समय से जो है हाँ। तेंदुआ यहाँ दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, उसके बावजूद भी कभी पिछले पहले कुत्ते भी मेरे ख्याल में कुत्ते भी शायद में कोई कुत्ता हो गया ना? कोई कुत्ता नहीं बचा हमारी कॉलोनी में। आज हमने जो है रेंजर साहब को और डीएफओ साहब को ये दोनों वीडियो हमने आज सेंड करी है सुबह, और उन्हें अवगत भी कराया है। क्या कह रहे थे वो? उनका कहना है कि हम आकर एक बार गश्त करेंगे, उसके बाद देखेंगे, बस इतनी सीरी इतनी सीधी है। खाली वो आते हैं, रास्ते पे हूटर बजाया गाड़ी से और रात को चले गए। अच्छा, हमारी हूटर मांग बजाते हैं कि तेंदुआ जी हम आ गए हैं, हाँ। आप अंदर घुस जाइए और जब हम जाए तो बाहर आ बाहर जाइए। आई, हमारी मांग यही, यहाँ पे तुरंत से तुरंत पिंजरा लगना चाहिए। मतलब मजाक है, हाँ सर मजाक है बिल्कुल। अभी तो सर पीछे 1-2 महीने से लगातार यहाँ पे तेंदुआ देखा जाता है। इस बाबत कई बार हम लोगों ने प्रशासन से और वन विभाग से इनसे कोशिश की गई है, फॉरेस्टर रेंजर उन लोगों को बताया गया और उनको इस बाबत वीडियो भी भेजे गए। इवन ये सामने मंदिर दिख रहा है आपको, इस मंदिर में जो पुजारी जी पंडित जी आते हैं सुबह शाम, उनको भी हमें कई बार बैग देनी पड़ती है, वो आने से डरते हैं क्योंकि नहीं, उनको बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एकजुटता ही जो है इस समय जरूरी है, क्योंकि कहीं भी अगर दिखे तो हल्ला मच जाए। और उसके लेकिन एक चीज है, सीसीटीवी चोरों के लिए या उनके लिए हो सकता है जो गलत माहौल है, लेकिन तेंदुओं के लिए क्या कर सकते हैं? तेंदुओं के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि भैया बहुत बड़ी बात यह है कि इसका तो इलाज यही है कि पिंजरा लगाया जाए, पिंजरा ही लगाया जाए। हम तो वन विभाग से गए, पिंजरा लगा के इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और यहाँ से अपना हमें। किसी जनप्रतिनिधि से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कहेंगे सब प्रशासन के सबसे कहेंगे जी इसका उदाहरण कीजिए, करिए। और ये झाड़ जंकार जो इतने भी हो रहे हैं, इनको प्लाट वालों को नोटिस भिजवाइए ताकि वो अपने प्लाटों की साफ सफाई करें। लेकिन हकीकत यही है कि पिछले बहुत समय से, क्योंकि मैं लगभग 2-3 साल से देख रहा हूँ कौशाम्बी में तेंदुओं का आतंक लगातार बना रहता है। प्रशासन भी चिंता करता है और पिंजरे भी लगाए, 2 बार पकड़ा भी गया और आवाजाही तो लगातार ही है। 3 बार पकड़ा गया है तेंदुआ। एक बार भाग गया, एक बार वो पिंजरा तोड़ के भाग गया था, उसके बाद 2 बार पकड़ा गया। 2 बार पकड़ा गया। और ऐसे में सवाल ये है, क्योंकि चूंकि इसके पीछे का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं ढीला और ढेला से उससे लगता है यहाँ कि जंगल यहाँ से- पर तो शाम को अभी बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है। अच्छा, बच्चे 5 बजे बाद बाहर नहीं आते, बच्चे माँ बाप उनको अंदर ही सवाल रखते एक हैं। और है कि उस तेंदुए का समय क्या है? क्या आवाजाही के समय रात को रहता है? आवाजाही का समय उसका जैसे दिन ढलने वाला होता है ना, उसके बाद शुरू हो जाता है। जैसे अंधेरा हल्का सा होने लगेगा तो फिर वो निकल आता है, कहीं ना कहीं वो ताक में रहता है। तेंदुआ तो ऐसा है, ये तो इत्तेफाक है कि हम लोगों की किस्मत है वो दिखाई दे रहा है, नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा। अगर वो नहीं दिखाई देगा। एक बार फिर आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ कि आज सुबह किस तरह से तेंदुआ जी सीसीटीवी में